20 साल बीत चुके हैं, लेकिन एक ऐसा फ्लैट है जहां आज तक कोई रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। न कोई किराएदार, न कोई खरीदार। और वजह बताई जाती है एक फिल्म 2003 में रिलीज हुई भूत, जिसने लोगों को सिर्फ सिनेमाघरों में नहीं बल्कि उनके दिमाग में भी डर बसा दिया। लेकिन इस फिल्म से भी ज्यादा रहस्यमय है उस फ्लैट की कहानी जहां इसकी शूटिंग हुई थी। कहा जाता है कि जब इस फिल्म पर काम शुरू हुआ, तब शुरुआत में इसे एक पुरानी हवेली में सेट करने का विचार था, क्योंकि उस दौर में ज्यादातर हॉरर फिल्में उसी माहौल में बनाई जाती थीं। लेकिन निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने कुछ अलग सोचा। उनका मानना था कि अगर डर को किसी ऐसी जगह पर दिखाया जाए जो आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा हो, जैसे एक साधारण फ्लैट, तो वह डर ज्यादा असली लगेगा, ज्यादा करीब लगेगा। और शायद यही फैसला इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन गया। फिल्म की शूटिंग ज्यादातर एक ही अपार्टमेंट में की गई। पूरी टीम ने लगभग 30 दिनों में इस फिल्म को पूरा कर लिया। बाहर से सब कुछ एक सामान्य शूट जैसा ही था, लाइट्स, कैमरा, एक्टर, लेकिन कहानी कुछ और ही कह रही थी। फिल्म में एक कपल अपने नए घर में शिफ्ट होता है, जहां शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात के सन्नाटे में आवाजें, अचानक डर का एहसास और एक ऐसी मौजूदगी जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, माहौल और ज्यादा भारी होता जाता है। उर्मिला मातोंडकर का किरदार धीरे धीरे बदलने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब दर्शक भी ये सोचने लगते हैं कि आखिर सच क्या है और वहम क्या है। यही वह चीज़ थी जिसने इस फिल्म को अलग बनाया, और शायद इसी वजह से इसका असर लोगों के दिमाग पर लंबे समय तक बना रहा। लेकिन असली कहानी फिल्म के ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। फिल्म रिलीज होते ही यह फ्लैट अचानक चर्चा में आ गया। लोग सिर्फ फिल्म की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उस जगह की भी बात करने लगे जहां यह सब शूट हुआ था। धीरे धीरे इस फ्लैट की पहचान एक भूतिया जगह के रूप में बनने लगी। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने इस फ्लैट को देखने की कोशिश की, कुछ वहां तक पहुंचे भी, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे हवा में कुछ अलग हो, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं। कुछ ने दावा किया कि उन्हें हल्की हल्की आवाजें सुनाई दीं, जैसे किसी के चलने की आहट, जबकि वहां कोई नहीं था। समय बीतता गया, लेकिन उस फ्लैट की कहानी नहीं बदली। साल दर साल लोग उसे देखने आते रहे, लेकिन कोई भी वहां रहने के लिए तैयार नहीं हुआ। बताया जाता है कि 2002 से लेकर आज तक वह फ्लैट खाली पड़ा है। एक ऐसा घर जो शहर के बीचों बीच होते हुए भी हमेशा से अलग थलग रहा। अब सवाल यह उठता है, क्या यह सब सिर्फ एक फिल्म का असर है? क्या लोगों ने उस जगह को लेकर अपने मन में इतना डर बैठा लिया कि वे वहां रहना ही नहीं चाहते? या फिर सच में उस फ्लैट में कुछ ऐसा है जिसे महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता? बॉलीवुड में ऐसी कई कहानियां हैं जहां फिल्मों और उनकी लोकेशंस के साथ अजीब घटनाओं की बातें सामने आती रही हैं। कुछ लोग इन्हें महज इत्तेफाक मानते हैं, तो कुछ इन्हें अनजानी ताकतों से जोड़कर देखते हैं। सच क्या है, ये शायद कभी साफ न हो, लेकिन इन कहानियों का रहस्य ही इन्हें जिंदा रखता है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब इस फ्लैट का जिक्र होता है, तो लोगों के मन में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा दोनों पैदा होते हैं। क्योंकि कभी-कभी डर सिर्फ कहानी नहीं होता, वह एक एहसास बन जाता है जो समय के साथ भी खत्म नहीं होता। अगर आपको ऐसे मिस्टीरियस और अनसुने बॉलीवुड किस्से पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप उस फ्लैट में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? थैंक यू सो मच।